आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु गोचर के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरु गोचर का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। आने वाले 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु के प्रभाव के कारण जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, धनु राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का आप जो गोचर हो रहा है यह आपके सप्तम भाव से निकलकर और अष्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर ये लगातार 31 अक्टूबर तक अष्टम भाव में अपनी उच्चस्थ अवस्था में गोचर करेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर अगर देखें तो बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, इसके साथ बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, इन सभी चीजों का कारकत्व बृहस्पति ग्रह के पास है। जब हम दाम्पत्य सुख की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी जो होती है ये बृहस्पति ग्रह के पास होती है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव से गोचर जब हो रहा है तो धनु राशि वालों, थोड़ा सा यहाँ पे आपको सतर्कता तो बरतने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन ठीक इसके साथ साथ आपको ये आकस्मिक लाभ के भी योग बनाएंगे। अष्टम भाव रिसर्च का है, मृत्यु का भाव माना जाता है, आपके आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का भी भाव है, अध्यात्म का ये भाव माना जाता है। तो आप देखें, जब अष्टम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो सबसे पहले तो आपके स्वभाव में चेंज आने वाला है। स्वभाव आपका ऐसा हो जाएगा कि आप हर चीज में रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, यानी कि खोजी प्रवृत्ति की तरफ आप अग्रसर होते नजर आएंगे। गुरु का यह गोचर आध्यात्मिक प्रगति आपको अवश्य देगा। धर्म, अध्यात्म के प्रति अचानक से आप देखेंगे कि आपकी रुचि बढ़ने जा रही है। ठीक इसके साथ साथ जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या कार्य करते हैं, उनकी रुचि में वृद्धि होगी और अच्छे लाभ की भी प्राप्ति होगी। मैंने कहा कि आप इस समय अवधि के दौरान किसी गुरु के संपर्क में आ सकते हैं, किसी व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको बहुत प्रभावित करेंगे और उनके माध्यम से, गुरु के माध्यम से गुरु दीक्षा भी लेने का यह टाइम रहेगा। तो यानी कि धनु लग्न या धनु राशि वालों, थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आपके लिए कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन ये समय आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। आपके राशि के स्वामी बनते हैं तो अष्टम भाव से गोचर करेंगे और एक तो शनि के ढैया का इम्पैक्ट चल रहा है, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर पर ये पेट से जुड़ी हुई समस्या दे सकते हैं या पहले से कोई समस्या आपको रही है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे थे, इस समय अवधि के दौरान खास तौर पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसको लेकर आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, यानी कि दवाओं की तरफ आपको अग्रसर होना पड़ेगा, अन्यथा आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं अष्टम भाव में जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा है। पॉलिसी बेचने वालों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जो लोग इंश्योरेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपकी बात करने की कला आपके अंदर बहुत अच्छी इस टाइम पे रहेगी और आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त होती नजर आएगी। आप देखें, बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि जो है ना वो 12th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक तो राहु आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति बना रहे हैं, 12th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और राशि के स्वामी होकर अष्टम भाव से जब गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए विदेश के योग बना रहे हैं। लंबे समय से अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश के लिए ट्राई कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर अब समय आ गया है जब आप विदेश के लिए ट्राई करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो विदेश से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश में रहकर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती नजर आएगी। इस समय अवधि के दौरान धार्मिक क्रियाकलापों पर आप पैसा खर्च करेंगे, आध्यात्मिक प्रगति आपकी बहुत अच्छी होगी और साथ ही मोक्ष प्राप्ति के बारे में आप बहुत कुछ सर्च विसर्च करने वाले हैं, कुछ नया खोजना चाहते हैं, कुछ नई चीजें जानना चाहेंगे, इस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति होती हुई नजर आएगी। कुछ लोगों के जीवन में भले ही शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा हो, आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या पिछले समय में आपने कोई बड़ी, छोटी या बड़ी कोई भी इन्वेस्टमेंट किया था, उसका बहुत अच्छा रिटर्न आपको इस समय अवधि दौरान प्राप्त होता नजर आएगा। ये सुख भाव के भी स्वामी हैं, तो देखें देवगुरु बृहस्पति की 7वीं जो दृष्टि है आपके 7वीं दृष्टि से आपकी ये 2nd हाउस को देखेंगे जहां पे मकर राशि आती है। अब यहाँ पे बहुत सावधानी आपको रखने की आवश्यकता होगी। किस प्रकार से, आप देखें बृहस्पति की जो नीच की दृष्टि है ना वो आपके 2nd हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जहां पे आपकी वाणी बहुत प्रभावी होती है, आप किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं या आप जिस भी फील्ड में हो, कम्युनिकेशन के भी फील्ड में हो, जहां पे आपकी वाणी सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है ना,
वहां पर थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि नीच की जब दृष्टि पड़ रही है तो आप बनते बनते काम को बिगाड़ सकते हैं। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, नहीं तो वो चीजें घटित हो सकती हैं, क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ रही है। वाक सिद्धि तो आपको प्राप्त होगी, बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर करते हुए आपको लाभ तो देंगे। सडन गेन का भी चांसेस यहाँ पे आपको मिलेगा। आर्थिक तौर पर वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बनेंगे, आकस्मिक धन लाभ भी मिलेगा, और ये आपके कुटुंब परिवार का है भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन तो मुझे ठीक दिखाई दे रही है ना। पारिवारिक जीवन अच्छा है, परिवारजनों के साथ में, कुटुंबीजनों के साथ में रिलेशन भी आप अच्छे कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, सिवाय थोड़ा सा ध्यान रखें बातचीत को लेकर। यहां पर एक डाउट और आपके जीवन में देखने को मिलेगा। शनि 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है आपके नवम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर शनिदेव विराजमान है। ऐसी स्थिति में सुख साधन बढ़ेंगे आपके 100%। आप कोई ना कोई भूमि से संबंधित कार्य, वाहन से संबंधित कार्य या सुख साधन आपका 110% बढ़ने जा रहा है। मतलब भले ही आप शनि के ढैया के प्रभाव में हो, कहीं ना कहीं से आपका सुख साधन बढ़ेगा। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था, कोई विवाद चल रहा था, अब वह समय आ गया है जब आपको उसमें लाभ मिलेगा, उसका निपटारा होगा। हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर कुछ वाद विवाद रहें, लेकिन अंततः उसमें सफलता आपको अवश्य प्राप्त होती नजर आएगी। अगर आप ठेकेदारी के काम से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन कोई भी काम है आपका, ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आप शोरूम वगैरह चलाते हैं, स्पेशली गाड़ियों के शोरूम आप चलाते हैं, ठीक है, आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, 4th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको ये शुभता प्रदान करेंगे। माँ की हेल्थ को भी इंप्रूव करते नजर आएंगे, यानी कि माता की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक, इसके साथ साथ देखें कि भले ही गुरु अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस में वृद्धि ये कराएंगे। साथ ही आपके अंदर साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी, क्योंकि राहु का सपोर्ट आपको मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, ऑनलाइन के किसी भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो ये टाइम आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन की स्थिति इस गोचर के दौरान ठीक रहेगी आपके लिए, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं दिखाई देती। नौकरी पेशा जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। हालांकि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा बेटर स्थितियां बन रही हैं। बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं उनके लिए भी चीजें अच्छी हैं, लेकिन नौकरी पेशा जीवन में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। संतान की स्थिति बेहतर दिखाई देती है, धन लाभ भी आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो मुख्य तौर पर आपके जीवन में घटनाएं लेकर आ रहे हैं, विदेशी भूमि से लाभ होगा। साथ ही अगर आप हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, किसी भी लेवल पे होंगे, आपके लिए अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, परिवारजनों का सहयोग मिलेगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। ये चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली रहेंगी। विदेश जाने का योग भी आपके लिए बनेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक प्रगति होगी, और साथ ही डाटा एनालिसिस के कार्य, इंश्योरेंस पॉलिसी, इन सभी क्षेत्रों में भी आप अच्छी प्रगति करने वाले रहेंगे। उपाय क्या करेंगे? मैंने कहा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बाकी चीजें सब अच्छी रहेंगी। अष्टम भाव से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए, मस्तक पर हल्दी का टीका आप लगाएं। ठीक है, बृहस्पतिवार के दिन अगर आप जरूरतमंद की मदद कर पाएं तो आप जरूर करें, इससे आपको लाभ देखने को मिलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब